अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम तौहीन अदालत केस की समाअत। पाकिस्तान अमेरिका या भारत से दुश्मनी का ख्वाहा नहीं, वजीर खारजा। पाक अमेरिका ताल्लुकात का फैसला पार्लिमान करेगी शहरी रहमान। अमेरिका को अफगानिस्तान में मुश्किलात, अमेरिकी सफीर का एतराफ। इराक में बम धमाके, 38 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। पाक भारत सेक्रेटरी पेट्रोलियम मुज़ाकरात नई दिल्ली में होंगे। बिजली के नरखों में इजाफे के तनाज़े पर नेपरा के सरबराह मुस्ताफी। पाकिस्तानी टायरों की बैरून मुल्क मांग में इजाफा। और बांग्लादेश के टाइगर्स एशिया कप के फाइनल में। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज हो रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच वजीर आजम की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर फैसला करेगा। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 19 मार्च को अदालत में जमा करवाए गए अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो कभी भी इस अहकाम को ख़त नहीं लिखेंगे। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की केस के सिलसिले में आईनी अहलियत पर भी एतराज़ उठाया था। अब बेंच के कम अज़ कम 5 जजेस को वज़ीर आज़म के एतराज़ात पर फैसला देना है। वजीर खारजा हिना रब्बानी घर का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क को आंखें नहीं दिखाना चाहता, बल्कि दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात मुल्की मफाद में हैं। वज़ीर खारजा हिना रब्बानी घर ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका या भारत समेत किसी भी मुल्क से महाज आराई का ख्वाहा नहीं। ऐसा करना पाकिस्तान के मुल्की मफाद में नहीं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिना रब्बानी खर का कहना था कि दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। पहले तासुर था कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी पर हिदायत लेता है, अब फैसला पार्लियामेंट करेगी। कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात एक संजीदा कोशिश हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर शहरी रहमान का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का फैसला पार्लियामान करेगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर शहरी रहमान का कहना था कि पार्लिमानी जायज़ा रिपोर्ट के बारे में अमरीकी हुकाम की जानिब से तहम्मुल पर उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में शख्सी हुकूमत नहीं और पाकिस्तान में तमाम अहम फैसले पार्लिमान करती है। अमरीकी सफीर मार्क ग्रॉसमैन का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में फंड्स की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो मुश्किलात में इजाफा होगा। अमरीकी सिफारत खाने ने मगरबी ममालिक के साथ पाकिस्तान पर भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान में फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वरना बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उनका कहना है कि अगर खित्ते के लिए फ़ंड्स में इजाफा हुआ तो तालिबान के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी, जो खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए इंतहाई अहम है। इराक के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले 4 बम धमाकों के नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक, जबकि 100 से जायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक 2 बड़े बम धमाके करबला शहर में हुए, जिनमें 32 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हुए, जबकि शुमाली शहर करक में 6 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। मकामी ज़राए के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टापी गैस पाइपलाइन की ट्रांजिट फीस और भारत से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात 23 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। भारतीय वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने भारतीय मरकजी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में उतरती चढ़ती हुई अफरात ज़र की शरह से इसमें इजाफे का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि अफरात ज़र की शरह को वो 6.50 या 7% तक बरकरार रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। भारत में अफरात ज़र की शरह होलसेल मार्केट की कीमतों में इजाफे से हुआ है, जिससे ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। वजीर खजाना ने भारत में जारी आलमी इक़्तिसादी बहरान का सामना करने की सलाहियत में रजाहियत का भी इजहार किया। मुल्क में जारी हालिया बिजली के नरखों में इजाफे के तनाज़े पर नेपरा के चेयरमैन ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन खालिद सईद ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। नेपरा के रजिस्ट्रार सफ़ीर हुसैन ने चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। वजारत पानी व बिजली के मुताबिक हुकूमत बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत इजाफे पर खुश नहीं है और सार्फिन में इस इजाफे से गुस्सा पाया जाता है, जिसके बाद नेपरा के सदर ने इस मुतनाज़ बिजली के नरखों में इजाफे पर अपनी सरबराही से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। बैरून ममालिक पाकिस्तान के तैयार करदा टायरों की मांग में इजाफे से मुल्की बरामदात में बेहतरी आई है।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए जनरल टायर के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद शाहिद हुसैन का कहना है कि बैरून मुमालिक पाकिस्तानी टायरों की मांग बढ़ने से जनरल टायर्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवां साल 16 लाख मुख्तलिफ इकसाम के टायर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने CNG रिक्शा की मुनासबत से नए टायर्स भी मार्केट में मुतारिफ करवा दिए हैं, जिन्हें मुल्क भर की सड़कों की सूरत हाल के मुताबिक और बाकायदा जाँच के बाद मार्केट में फरोख्त के लिए पेश किया गया है। बांग्लादेश ने एशिया कप के एक अहम मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप का फाइनल पहली मर्तबा खेलने का एजाज हासिल कर लिया। ये बांग्लादेश की किसी भी इवेंट के फाइनल तक पहली रसाई है। एशिया कप का फाइनल जुमेरात को खेला जाएगा, जहां बंगाल टाइगर्स पाकिस्तानी शाहीनों के मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि भारत और श्रीलंका इवेंट से बाहर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर श्रीलंकन टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, जिसके नतीजे में श्रीलंकन टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में बांग्लादेश को 232 रन का हदफ दिया। तहम मैच के दौरान बारिश के बायस ल्यूक वर्थ डेविस कानून के मुताबिक बांग्लादेश को 40 ओवर्स में 212 रन का हदफ दिया गया। इब्तिदा में बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कारकर्दगी मायूस कुन थी और टीम के 40 के मजमूए पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स ने टीम को सहारा दिया और फतह से हमकनार करवाया। जबकि श्रीलंकन टीम की जानिब से दिए गए 20 इजाफी रन ने भी बांग्लादेशी फतह में अहम किरदार अदा किया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।